हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन विद केमिस्ट्री। हम कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, जिसमें कि हमने किया था यूनिट सेल। अब उन यूनिट सेल के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, अ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स ए एंड बी हैज़ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक कंपाउंड जो कि फॉर्म कर रहे हैं एलिमेंट्स ए और बी, उनके क्या स्ट्रक्चर है? क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इन विच ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, जिसमें जो ए एटम्स है वो कहाँ पर है? क्यूब के कॉर्नर पर है। तो एज ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो ए एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। तो कितने कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे? 8 कॉर्नर्स पर। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इन द यूनिट सेल, तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ए के यूनिट सेल में? कितने कॉर्नर्स हैं? 8। और मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। सो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट क्या है? एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर। और बी एटम्स कहाँ पर है? फेस के सेंटर पर। अब कितने फेस होते थे क्यूब में? 6। सो एज बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। 6 फेसेस से तो कहाँ पे प्रेजेंट है? 6 फेसेस पे क्यूब के। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इन द यूनिट सेल, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बी के यूनिट सेल में? कितने फेसेस है क्यूब के? 6। और फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। सो 6 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 3। अब हमें आगे की स्टेटमेंट पढ़नी है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हमें क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का। तो फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला निकालने से पहले हम रेशियो निकालते हैं। तो पहले हम रेशियो निकालेंगे एटम्स ए रेशियो बी की, और जो रेशियो आएगी वही किसके इक्वल होती है? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड के। एक तो रेशियो ऑफ एटम्स ए एंड बी कितनी आई? ए एटम्स कितनी आए? 1। बी एटम्स कितने आए? 3। सो 1/3। तो ये रेशियो ही हमें क्या देगी? फॉर्मूला। देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा? ए बी। ए एटम्स कितने प्रेजेंट है? 1। सो A1 और बी एटम्स कितने प्रेजेंट है? 3। सो A1B3 इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y। एक क्यूबिक सॉलिड है जो कि 2 एलिमेंट्स का बना है, x का और y का। एटम्स y आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। जो एटम्स y हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है? क्यूब के कॉर्नर पे। एंड x एट द बॉडी सेंटर, और x बॉडी के सेंटर पे। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? सो फॉर्मूला क्या आएगा कंपाउंड का? जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, हमने देखा था कि आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले आपको क्या निकालना है? एटम्स निकालने हैं, फिर आपको रेशियो निकालनी है एटम्स की, देन आपको फॉर्मूला निकालना है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमें एटम्स निकालने हैं। तो y कहाँ पे प्रेजेंट है? क्यूब के कॉर्नर पे। सो एज y एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो y एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ y इन द यूनिट सेल, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं y के यूनिट सेल में। कितने कॉर्नर्स हैं? 8। कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। सो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एटम्स x कहाँ पर प्रेजेंट थे? बॉडी के सेंटर पे। सो एज x एटम्स आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, x एटम प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पे। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ x इन द यूनिट सेल, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं x के यूनिट सेल में। वो कितने होंगे? 1। क्योंकि बॉडी सेंटर पे जो बॉडी के सेंटर पे जो एटम होता है वो सिर्फ 1 नहीं होता, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी 1 होता है। सो वो कितना आ गया? 1। अब हमें क्या निकालना है? हमने एटम्स निकालने हैं, अब हमें रेशियो निकालने हैं। तो रेशियो ऑफ एटम्स क्या आएगा? x रेशियो y कितना आया? 1/1। और जो रेशियो होती है वही हमें क्या देता है? फॉर्मूला। सो x भी कितने? 1 और y भी कितने? 1। सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज XY। अब हम करेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, जिसमें कि फर्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, राइट। अब क्लोज पैकिंग आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे। मतलब कि पहली बात तो जो इनमें पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे? हार्ड स्फीयर्स। तो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, हार्ड स्फीयर्स हैं, और ये आइडेंटिकल साइज के होंगे। ये हार्ड स्पेस और आइडेंटिकल साइज के होंगे। अब क्लोज पैकिंग नाम से क्लियर कि पार्टिकल्स कैसे होंगे? बिल्कुल पास पास होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, ताकि ये मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर सकें और इनके बीच में जो खाली स्पेस है वो कम से कम हो।
सो फर्स्ट है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग एक डायमेंशन। अब एक डायमेंशन में सिर्फ यही एक पॉसिबल वे है कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ये पार्टिकल्स क्या है, हार्ड स्फीयर्स हैं। ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब हम किसी भी पार्टिकल का मतलब किसी भी स्फीयर का अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, जैसे मान लो आप इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि उस पार्टिकल ने कितने पार्टिकल्स को और सराउंड किया हुआ है। इस पार्टिकल ने 2 पार्टिकल्स को सराउंड किया हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। कोई भी पार्टिकल देख लो, अब मान लो हम ये वाला पार्टिकल देख रहे हैं, तो इसने कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, 1 2, सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 2। ये भी यहाँ पे पूरी लेयर्स बन रही हैं, यहाँ पे बन रही है, तो हर एक स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 2। ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 केसेस पॉसिबल है, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, राइट, देखो 2 डायमेंशन है, ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, या लगा लो ये होगी जेड एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, राइट। सो 2 डायमेंशन है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे क्या है, जो स्फीयर्स है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या है, जो पहले हमने एक लेयर रखी स्फीयर की, उसी के एग्जैक्टली नीचे हमने दूसरी लेयर रखी स्फीयर की, मतलब ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने फर्स्ट लेयर रखी वैसे ही हमने सेकंड लेयर रखी, जैसे ही हमने सेकंड लेयर रखी वैसे ही हमने थर्ड लेयर रखी। तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के देखें, मान लो हम ये वाला स्फीयर ले लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि वो कितने स्फीयर को टच कर रहा है। अब ये स्फीयर कितने स्फीयर को टच कर रहा है, हम ये वाला स्फीयर देख रहे हैं, अब ये स्फीयर टच कर रहे हैं, ये देखो इसके बिल्कुल हमने देख लेना कि कितनों को टच कर रहे हैं। यहाँ से 1, ये यहाँ से टच कर रहा है सेकेंड स्फीयर को, ये वाला इसका पार्ट टच कर रहा है थर्ड स्फीयर को, और ये वाला इसका पार्ट टच कर रहा है फोर्थ स्फीयर को। सो ये कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 4 स्फीयर को। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, राइट। अब देखो यहाँ से अगर हम इन सब स्फीयर्स को ज्वाइन करेंगे, इन सब स्फीयर्स का सेंटर ले लो, ये इन 4 स्फीयर को टच कर रहा है, इन चारों स्फीयर्स के हमने सेंटर ले लिए और उन सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। तो हमारे पास ये क्या बन गया, स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। और इसमें जो टाइप है, कैसी टाइप है, सभी लेयर सेम टाइप के, तो ए, ये भी लेयर ए, ये भी लेयर ए, ये भी लेयर, तो इसका टाइप क्या है, ए ए ए अरेंजमेंट। से किस टाइप की हुई, ए अरेंजमेंट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट केस पे, जो कि है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब नाम से क्लियर था, स्क्वायर की कितनी साइज होती है, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सा मतलब क्या होता है, हेक्सा हम 6 के लिए यूज़ करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। ये तो हमने नाम से ही पता लगा लिया, राइट। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये लेयर नंबर ए है। अब हमने क्या करना है, इनके डिप्रेशंस में या वॉइड्स में जो सेकेंड लेयर है वो पुट करनी है। डिप्रेशन और वॉइड्स क्या होते हैं वो समझो पहले। जैसे ये एक लेयर है, वॉइड्स और डिप्रेशन का वॉइड्स का मतलब होता है खाली स्पेस, राइट। डिप्रेशन का मतलब जो उसके अंदर खड्डे होंगे, राइट। जैसे ये है, ये यहाँ पे है, इनको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स। सो ये पॉइंट्स क्या हुए, वॉइड्स। अब जैसे हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के केस में एग्जैक्टली एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर प्लेस की, जैसे 1, राइट। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वॉइड्स और डिप्रेशंस। ये जो यहाँ पे खाली स्पेस बच रहा है, वॉइड्स और डिप्रेशन। तो अब हमने ये जो ए लेयर है उनके डिप्रेशंस में या वॉइड्स में हमें सेकंड लेयर को प्लेस करना है। सो वॉइड्स क्लियर हो गया। ये लेयर थी ए, अब हमने इसके वॉइड्स में प्लेस किए सेकंड लेयर बी, क्योंकि एग्जैक्टली सेम नहीं है एक ही तरह, इसलिए हमने इसको ए लेयर नाम दे दिया और इसको बी लेयर,
अब इनके वर्ड्स में प्लेस करते जाना। अब जो नेक्स्ट लेयर होएगी वो भी हमने सेम इसके वर्ड्स में प्लेस करनी है। तो देखो ये वाली जो लेयर है और ये वाली जो लेयर है ये सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट किस टाइप की होगी, ए बी ए टाइप की। नेक्स्ट हम इसके सेम वर्ड्स में प्लेस करेंगे फोर्थ लेयर, तो वो कैसी होगी, बी जैसी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या हुआ, ए बी टाइप का, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। नाम से ही क्लियर है। लेकिन एक बार हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे हमने ये वाला स्फीयर लिया, अब हमें देखना है कि ये स्फीयर कितनों को टच कर रहा है, 1 2, ये यहाँ से इसको भी टच कर रहा है, 3 4 5, और ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, राइट। तो ये 6, तो ये कितने स्फीयर्स को टच करे, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तब जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे इन स्फीयर्स के सेंटर के पॉइंट्स ले लेने हैं, 1 2। अब जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हेक्सागोन। 6 साइड है इसकी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6, राइट। सो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है 4, 6 टाइप ऑफ अरेंजमेंट याद रखना है, ए एंड ए बी। ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग व्हाट इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। सो क्या आएगा, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको नाम से ही क्लियर है। अब है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक। अब जो हमने 2 डायमेंशन में 2 टाइप्स की पढ़ी थी, स्क्वायर क्लोज पैक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक, हम उनमें से ही 3 डायमेंशन बना के देखेंगे। पहले हम स्क्वायर क्लोज पैक क्लियर जो हमने 2 डायमेंशन से पढ़ी थी उसमें से हम 3 डायमेंशन बना के देखेंगे। तो उसमें हमने क्या करना है, एक के ऊपर एक लेयर रखते जाने, ये 3D में है, जब तक कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस ना बन जाए। तो उस टाइप के हम अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट। और उस टाइप की अरेंजमेंट हमें क्या देगी, सिंपल क्यूबिक लैटिस देगी। अब हम करेंगे 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग बनाना। जब हम इसमें 3D में करेंगे तो इसमें 2 टाइप्स के वर्ड्स आते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्रा नाम से क्लियर है कि वो सराउंड होएगा 4 स्फीयर्स के द्वारा, और ऑक्टा का मतलब वैसे होता है 8, लेकिन वो कितने स्फीयर्स के द्वारा सराउंड होगा, 6। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, टेट्राहेड्रल में 4 स्फीयर्स के द्वारा एंड ऑक्टाहेड्रल में 6 स्फीयर्स के द्वारा। अब इसमें 2 टाइप्स की पॉसिबिलिटी बनेगी, एक पॉसिबिलिटी 1 एंड नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी 2। पॉसिबिलिटी 1 में क्या होगा, हम जब सारे के सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हैं तो हमारे पास किस टाइप का अरेंजमेंट आता है, HCP अरेंजमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक। और इसमें टाइप कौन सी होती है, ए बी टाइप। ये MCQ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर में किस टाइप की अरेंजमेंट होती है, ए बी टाइप की। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी 2, जब हम कवर करते हैं सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को, तो हमारे पास किस टाइप का पैटर्न आता है, ए बी सी टाइप का पैटर्न। और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनते हैं FCC एंड CCB, लाइक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो मेन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक 2 डायमेंशन से जब हम 3 डायमेंशन बनाते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स के आएंगे, FCC एंड HCP, राइट। HCP में किस टाइप का, ए बी टाइप का, और CCP में किस टाइप का होगा, ए बी सी टाइप। अब हम रिवीजन कर लेते हैं, राइट। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में तो आपको क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा और एक ही टाइप की अरेंजमेंट होगी, ए टाइप की। अब है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में हमने पढ़ी थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर नाम से क्लियर है, 4 साइड्स होती हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसा होगा, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। नेक्स्ट हमने क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सा मतलब क्या होता है, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6।
ये 2 डायमेंशन में, ये चीज़ ध्यान में रखना है, राइट। और अरेंजमेंट कैसे होगा, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। देन है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें हमने किससे बनाया था, 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक से और एक 3 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक से। जो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक से था उसमें अरेंजमेंट हमारे पास क्या आई थी, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या बनता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। देन हमने फ्रॉम 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक में से किया था, मतलब इसमें से हमने किया था, तो हमारे पास 2 आई थी HCP एंड CCP। ये वाली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। HCP में क्या हुआ था, ए बी टाइप की अरेंजमेंट आई थी और CCP में ABC टाइप के अरेंजमेंट। और इन दोनों के अरेंजमेंट्स और कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, नाम तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हेक्सा मतलब 6 होता है, लेकिन ये हमने 3 डायमेंशन में किया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12। और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, क्यों, क्योंकि एक स्फीयर 12 स्फीयर से सराउंडेड है। अब अगर आपको ये याद ना रहे कि किस में ए बी और किस में ABC है, तो इसकी एक ट्रिक है, राइट। इसमें इसके नाम में इसी आ रहा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका नाम क्या, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नाम में सी आ रहा है तो इस अरेंजमेंट में सी आएगा, तो क्या आएगी, ABC और फिर ये क्या आएगी, AB। थैंक्स फॉर वॉचिंग।